हेलो एवरीवन, रोहित राय फ्रॉम दिस एंड। एंड इस वीडियो के अंदर एज आई टोल्ड यू, एज आई प्रॉमिस, कि जितने भी लोग इस बैच के अंदर आने वाले हैं उन सब लोगों को मैं 2CC करने के बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं ऐसे 10 अलग अलग तरीके जिससे आप अपनी 2CC का बिजनेस कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा आपसे। तो क्या है ना, 2CC का बिजनेस जो हमें करना जरूरी क्यों है ना, ये आपको पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान के चलो यार, कोई भी बिजनेस है। लेट्स सपोज मेरी एक शॉप है एंड उस शॉप के अंदर मैं एक टाटा नमक, टाटा कंपनी का जो नमक है उसकी सेल्स कर रहा हूँ। ठीक है, एंड टाटा कंपनी मुझे 10 से या 15% के ऊपर डिस्काउंट दे रही है और मैं प्रॉफिट मार्जिन है ना 10 से 15% का वो अपने पास रख के मेरी सेल्स डन। राइट, उसके बाद सेल्स मेरी पूरी डन। बट मैं क्या करता हूँ, टाटा कंपनी को ना थोड़े टाइम के बाद मैं एक अपील करता हूँ कि मेरे पास आपके नमक की बहुत ज्यादा सेल्स है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसको खरीदते हैं, और आप मुझे ना होलसेलर बना दो। जो अभी आप मुझे 10% का डिस्काउंट देते अभी तक, मैं चाहता हूँ आप 25-30% का डिस्काउंट मुझे दो। और तो टाटा कंपनी मेरे सामने ना एक कंपल्शन रखेगी, आप अपनी दुकान से 1 महीने के अंदर 2-3 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट करके दिखा दो। 2-3 लाख रुपए का अगर आप नमक बेच देते हो 1 महीने के अंदर, तो मैं आपको 30% का डिस्काउंट देने लग जाऊंगा, मैं आपको होलसेलर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये जो सही काम करेगी ना टाटा नमक, कोई गलत तो नहीं करेगी ना। अब आप बोलोगे बिल्कुल सही करेगी, ऐसा ही होता है। होलसेलर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ता है, आपको टर्नओवर दिखाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो सेम यही काम फॉरएवर लिंक भी करती है, बट फॉरएवर लिंक जो एक बहुत बड़ी एमएनसी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत सारी वीडियोस में आपने देख चुके हो। ऐसा आप देख चुके हो, आप ट्रेनिंग कंप्लीट आपने करी है तो आप देख चुके हो यार कितनी बड़ी एमएनसी है। ये आपको होलसेलर बनाती है, एज आई आपको एक बिजनेस पार्टनर बनाती है। एंड आप वो भी सिर्फ 33,000 का टर्नओवर जनरेट करने के लिए बोलती है। आपको सिर्फ एक 33,000 का एक टर्नओवर जनरेट करना है, वो अगर आपने कर दिया आप 35% के डिस्काउंट पे आते हो, 25% का आपको मार्जिन मिलता है, 35 सॉरी। जबकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेप्सी और कोको कोला इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनकी फ्रेंचाइजी आपको मिलती है कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए आपको देने पड़ते हैं, तब आपको फ्रेंचाइजी मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम जिसको बोलते हैं। एंड उसके अंदर हमें सिर्फ 10 से 12% का डिस्काउंट होता है, 10 से 12% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। यू कैन गेट इट। बट फॉर एवर लिविंग आपको 33,000 का टर्न जनरेट करते हैं, आपको 35% का मार्जिन देती है। उसके बाद आपको ये मौका भी मिलता है कि आप जितने चाहो उतने सारे लोगों को आप टीम क्रिएट कर सकते हो, लोग आपके लिए काम करेंगे, आप पैसिव भी इनकम कर सकते हो। ये आपको मौका फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स देती है। 2CC का बिजनेस करना आपको जरूरी है। पर्सनल एग्जांपल आपको देता हूँ मेरे भाई। आपने मैंने बिजनेस शुरुआत की थी, मेरा पहले मंथ का चेक आया था, कम से कम मेरा आया था 4 से 5 हजार रुपये। ठीक है, मैंने भी 30,000 की टर्नओवर की थी, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा जीएसटी वगैरह नहीं थी, कम में हो जाता था। बट एक चीज बताऊं, अगर आप चलो एक बात बताओ, अगर मैंने वो किया भी है वो 30,000 का, आज मैं 1 लाख या 1.5 लाख तक कमा चुका हूँ इस बिजनेस से। समझो, इसकी वजह से यार मैं घर भी मैं यूज कर रहा हूँ, घर पे भी पैसा दे रहा हूँ यार, क्या मैं प्रॉफिट में हूँ लॉस में हूँ? समझ रहे हो आप? कि मैं यार बहुत ज्यादा सुख के प्रॉफिट के अंदर हूं। मैं कम से कम अभी तक जितना भी काम किया है, 1 से 1.5 लाख मैं कमा चुका हूँ यहाँ से। मैं आपको देखो बहुत सारे तरीके देने वाला, पहले तो अपना माइंडसेट क्लियर करो। एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं आपको। एक घर बनता है, जितने भी यार छोटा सा भी घर बनाना है आपको, 50-60-70 गज का भी आपको घर बनाना है, तो कम से कम 50-60 लाख रुपया लगता है। एक 50 गज का भी घर बनाना है तो 50-60 लाख रुपए लग जाएंगे यार, अगर चंडीगढ़ जैसे सिटी के अंदर। अब 60 लाख रुपए लगाने के बाद हमने घर तैयार कर दिया, अब मान लो उस घर के अंदर हमने नहीं रहना, तो वो 60 लाख रुपए बर्बाद हो गए? नहीं, बर्बाद नहीं। हम दिमाग लगाते हैं। हम दिमाग कैसे लगाते हैं, हम किराएदार ढूंढेंगे, हम रेंट पे देने के लिए कोई इंसान ढूंढेंगे। अब रेंट अगर लग भी जाता है 50-60 लाख रुपए गज के ऊपर भी, तो कितने रुपए का लगेगा? 7,000, 8,000, 10,000। समझ रहे हो? बट वो 10,000 कमाने के लिए मैंने 60 से 70 लाख रुपए अपना लगा दिए, तब जाके मुझे रेंटल पैसिव इनकम, मुझे इसको क्या बोला जाता है, रेंटल पैसिव इनकम। ठीक है, वो मुझे कब 10 क्या रहे, 10,000। आप समझ पा रहे हो? और जहां पे मुझे 30,000 का ट्रांजेक्शन मुझे करना था, 30,000 का टर्नओवर करना है अगले ही महीने से, अगर मैं तरीके से काम करना सीख गया, तरीके से काम करना लग जाए, हो सकता है मैं 40-50 हजार रुपए भी महीने का भी कमाने लग जाऊं। एंड इसको पैसे कमाने के अंदर देखो जरूर वक्त लगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत बना लोगे इसको पैसिव इनकम। अगर पैसिव इनकम के अगर काम ना भी करो तो भी पैसे, वो तुरंत नहीं होगा, वो शायद 1-2 साल की भी मेहनत लगे। पर जो पैसिव इनकम होगा ना, वो 1.5 से 2 लाख आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाते हैं इस बिजनेस से। अब मुझे बताना, रेंटल इनकम ज्यादा अच्छी है या नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से जो पैसे आते हैं पैसिवली वो ज्यादा अच्छे हैं?
तो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, 10 तरीके बताऊंगा, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं। तो आपको सारे तरीके एज इट इज कॉपी नहीं करना है यार, अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो, थोड़े चेंज कर सकते हो, उसको पर्सनल टच देना है अपने हिसाब से, अपना दिमाग यूज करना है। तो कौन सा तरीका आपके लिए, कौन सा तरीका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है, हेल्थ इशू टर्शरी अप्रोच। टर्शरी अप्रोच से मेरा क्या मतलब है कि देखो, फर्स्ट पॉइंट को आप देख पा रहे हो, तो आपको ना एक इनविटेशन की वीडियो देखनी है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी यार इनविटेशन के ऊपर। टर्शरी अप्रोच के लिए आपने इनविटेशन की वीडियो देखनी है, और जब आप उसको देखोगे ना, आपको डीप के अंदर नॉलेज आ जाएगी। क्योंकि देखो यार, किसी को भी बताने से पहले आपको सीखना पड़ेगा ना। अब आप एक नो सीखा जाएगा मार्केट में किसी को बताना है यार, कैसे बताएगा यार, वो खुद सोचो नहीं। अगर एक बोट भी चलानी है ना, उसके लिए आप नो सीखा को बेटा वो डुबा देगा ना। अब वो कैसे यूज करना है, देखो आप यूज किसी भी फैमिली या फ्रेंड या किसी भी इंसान को आपने कॉल किया, या मेरे भाई देखो, मैंने कोलैबोरेट किया है एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, मैंने पहले तो उससे हालचाल पूछोगे देखो यार, फिर आप बोलना इसको। मैंने तो कोई कॉल इसलिए किया है कि अभी मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ एक कोलैबोरेट किया है जो स्पेसिफिकली हेल्थ इंडस्ट्री है, ठीक है, डिस्टॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम कर रही है। डिस्टॉक्सिफिकेशन का मतलब बताना चाहो बता सकते हो, जैसे गंद बड़ा बड़ा है, हवा पानी का, ये सारी चीजें गंद आ रखा है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, गंद क्रिएट करता है, वो सर टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, जहर क्रिएट करता है। उसको डिस्टॉक्सिफाई कैसे करते हैं, इसके ऊपर कंपनी पिछले 43 ईयर्स से वर्क कर रही है, बहुत तगड़े तरीके से काम कर रही है, एंड स्पेसिफिकली इन प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रॉब्लम्स क्यों हो यार, थर्ड पॉइंट के अंदर आप जैसे कि देख पा रहे हो, नेम द इशू एज मेनी एज पॉसिबल। आप बता सकते हो यार कि एयरफॉल हो गया, स्किन की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज होगी, थायराइड हो गया यार, अलग अलग है, हार्ट प्रॉब्लम्स होगी यार, नी पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर कंपनी बहुत तरीके से काम करती है, बहुत डीप रिसर्च है इसका, एंड बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। मैंने इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च करी है, एंड इसलिए मैंने आज तुझसे बात करने का सोचा। तू मेरे को एक बात बता, क्या तुम्हारे नोन में कोई ऐसा इंसान है जिसको ये सारी प्रॉब्लम है, जिसको फायदा हो सकता है इससे? सामने वाला इंसान खुद ग्रसित है, सामने वाले पर्सन खुद परेशान है किसी डायबिटीज या थायराइड, ब्लड प्रेशर या इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर, वो तुरंत आपसे शेयर करेगा, तुरंत आपको बताएगा मेरे को ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं है उसके कांटेक्ट तो जरूर हो गए, आप मान के चलो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने मेन प्रॉब्लम के कांटेक्ट के अंदर है भाई, ये आप उसको बताओ तो यार वो खुद बोलेगा मेरी उसको भी ये प्रॉब्लम है, उसकी चाचा को या मामा को, ताई को, फूफा को, हर एक को भाई उसको ये टर्शरी थर्ड पार्टी अप्रोच लगानी है। थर्ड पार्टी अप्रोच आगे मैं आपको सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं टर्शरी अप्रोच। सामने वाला इंसान आप खुद बोल देगा, अगर वो आपको लगता है ना पैसे की बात करें, तो आप सीधा सीधा पैसे की बात कर सकते हो, इफ नीडेड। लास्ट पॉइंट जो है इफ नीडेड, टॉक अबाउट परसेंटेज। आप उसको बता दो, अब तू मेरे को बंदे बता, तेरे नोन के अंदर जो इंसान है तू मुझे बता, तो मैं खुद वहां पे सेल्स कर दूंगा, मैं खुद बताऊंगा प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मैं उनको खुद बताऊंगा, प्रोडक्ट्स की सेल होती है तो लगभग लगभग 10% दूंगा। अब आप देखो, आपको 15% ऑफ मिलता है फॉर लिंक से, तुरंत फॉर एवर लिविंग से आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है। आप सीधा सीधा उन्हें बता सकते हो, 10% उन्हें भी दे सकते हो बंदे को, सामने वाले पर्सन आपको लीड दे देगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप कन्वर्ट कैसे करना है उसके बारे में मैं आगे मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो जितने भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, एक बात मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ, अगर आप वन शॉट कर सकते हो ना, अगर आप इस टर्नओवर को वन शॉट कर सकते हो ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे ना एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब आप प्रोडक्ट्स की सेल्स करने शुरू करते हो ना कहीं अपने पोटेंशियल के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको लूज करते हो, जो आपके साथ आके बिजनेस बड़ा कर सकते थे। तो इसको मैं ना सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ मैं आपको। मान लो एक इंसान है जो बहुत तगड़ा लीडर है, और वो कमाना चाहता है लाखों करोड़ रुपए, बहुत कमाना है, बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट करके दे देगा, मान लिया आपने। बट अगर आप उससे प्रोडक्ट्स की सेल्स पे बात करते हो ना, तो वो जब भी आप उसको बिजनेस बताओगे ना, बिजनेस के बारे में बताना भी चाहोगे ना, वो इसके दिमाग में एक बात आएगी, हम इसको भी इसकी तरह के प्रोडक्ट बेचने पड़े। और सामने वाला इंसान ना आपका बिजनेस सुनेगा नहीं, उसको समझ नहीं है, क्योंकि देखो आपको पता है ना, उसको ये लगेगा कि पूरा का पूरा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने के ऊपर है। ये आप जानते नहीं, हमारा फर्स्ट लेवल होता है, हमें क्लियर करना पड़ता है। अगर आप वन शॉट कर सकते हो, कुछ कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा आप कर सकते हो। एंड लास्ट में आपको मैं बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ, एंड तक रहना है इसके अंदर। तो दूसरे तरीके पे चलते हैं। आपको देखिए एक हेल्थ सर्वे कंडक्ट करना है। हेल्थ सर्वे कंडक्ट करने का मतलब ये होता है कि देखो, किसी भी कॉल किया, फैमिली को या फ्रेंड हो, आप उसको बोल सकते हो अगेन कि यार मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया है, कि हाँ यहाँ पे एक ब्रांड क्या काम कर रहा है, बेसिकली एक सर्वे कंडक्ट कर रहा है जिसके जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का हेल्थ का डाटा कलेक्ट करना है, किस तरीके से लोग परेशान है। तेरे को पता ही है यार, हेल्थ सेक्टर बहुत गंदे तरीके से आगे जा रहा है यार, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, दवाइयों के डब्बे पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं।
और वो सामने वाला इंसान बोला यार बिल्कुल सही बोल रहा है। आप उसे बोल सकते हैं यार भाई देख मुझे ना एक हेल्थ सर्वे कंडक्ट करना है, तो तेरे पास 5 मिनट का टाइम है, तेरे से कुछ सवाल पूछूंगा तो मुझे बता। सामने वाला इंसान बोलेगा पूछ। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता भी रखे हैं। आप उनसे पूछ सकते हो तेरी फैमिली के अंदर या तेरे अंदर कोई भी हेल्थ इशू है क्या। वो बोलेगा 100% यार, हाँ यार प्रॉब्लम तो है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम है, ठीक है, पेट की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम, सर में दर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम, अलग अलग कितने टाइम से अब आप ये पूछो। फिर पूछो यार जिस इंसान को है उसकी एज क्या है। फिर आप उससे बोलो कि मेडिकेशन चल रहा है क्या, दवाइयां वगैरह चल रही है क्या, डॉक्टर की दवाइयां चल रही है क्या। अब महीने का कितना खर्च हो जाता है, एक्सपेंडिचर कितना होता है मेडिकेशन के ऊपर, कितना खर्च होता है। फिर आप उनसे पूछो कोई साइड इफेक्ट की फीलिंग अभी तक आई है क्या दवाइयों की, जब आप एलोपैथ के अंदर कोई दवाई की साइड इफेक्ट अभी तक आई है क्या अंदर। फिर आपसे पूछो एंड लास्ट के अंदर कि कैसा रहेगा अगर कुछ ऐसे नेचुरल तरीके के बारे में तेरे को पता लगता है जिससे डायबिटीज बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम उसको है, जो भी उसकी फैमिली के अंदर है, कैसा रहेगा अगर तुम्हें ये पता लगता है कि किसी नेचुरल तरीके से इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जाता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, तो कैसा रहेगा। सामने वाला इंसान कैसे बोलेगा, वो परेशानी के अंदर है, वो परेशानी के अंदर वो चाहता है कोई सोल्यूशन मिले, तो यार वो बोलेगा बढ़िया बहुत बढ़िया रहेगा तू बता। तो अब वो उसको बोला यार अभी तो नहीं है, मैं पहले इस सर्वे को सबमिट कर देता हूँ कंपनी के अंदर, और मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ उस प्रॉब्लम के अंदर, अगर मुझे सोल्यूशन दिखता है तो मैं जरूर तेरे ऊपर कनेक्ट करूंगा और मैं तुझे उसके बारे में बताऊँ, हो सकता है तेरी हेल्प हो सकती है। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। अब 3-4 दिन इनके अंदर आप उसको कनेक्ट करो, आप उसको बताओ, उसको यूट्यूब के ऊपर यार पहले रिसर्च करो यार उसके ऊपर, डायबिटीज है, डायबिटीज की वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर लिखो रिसर्च मिल जाएगी आपको, वहां से बहुत डाटा कलेक्ट कर मिलेगा। डेटा कलेक्ट करने में सामने वाले को एजुकेट करो, आपकी हो गया काम वहां पे। अब तीसरा यहाँ पे तरीका है इंटर्नशिप या बिजनेस का टर्नओवर क्रिएट करना। यार देखो ये ना बहुत एक ना इजी भी तरीका कह सकते हैं और बहुत एक आसान कह सकते हैं ना, सामने वाले को यार बहुत इजीली कह सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी देखो, आप सामने वाले को किसी को भी कॉल किया आपने, दोस्तों को कॉल किया, किसी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने ये बोल सकते हो आपने इंटर्नशिप की है, अगर आप कोई भी ऑलरेडी एक जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं बिजनेस शुरू किया, आपने एक बिजनेस शुरू किया। एंड आप सीधा सीधा उनसे हेल्प मांग सकते हो, कैसे मांगो मैं बताता हूँ। कि जैसे कि आपने कॉल किया, आपने हालचाल पूछा, आपने फिर उनको बताया मैंने यार मैंने एक छोटी सी हेल्प चाहिए, क्यों बोले कि हाँ मेरे बता। अब आप बोल सकते हो कि यार मैंने एक इंटर्नशिप शुरू की है, एक ब्रांड के साथ एक एसोसिएट किया है, एक इंटर्नशिप शुरू किया है, जिस इंटर्नशिप के अंदर पहला टास्क मेरा ये है कि उनकी जो प्रोडक्ट है ना, लगभग 40,000 या 30,000 का जो भी आपको बोला है जो सही लगे आपको, इतना मेरे को टर्नओवर जनरेट करना है। जिसकी खुशी की बात है लगभग मैं 25,000 का कर चुका हूँ, 5,000 रुपए का टर्नओवर कंप्लीट और करना है मेरे को, 2 दिन का टाइम है यार, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आप प्रोडक्ट्स के बारे में उसको थोड़ा बता सकते हो, अगर आपको पता है उसको कोई हेल्थ इशू है तो उसको फैमिली के अंदर कोई हेल्थ इशू है तो आप स्पेसिफिकली टारगेट करके ना उसके ऊपर बात कर सकते हो कि इसके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि यार तू मुझे टर्नओवर का रेट करने के अंदर थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, 1,000-2,000 की भी हेल्प कर देता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होएगा, जैसे भी यार इस टर्नओवर क्रिएट होएगा, वैसे मैं तेरी पार्टी करेंगे यार दोनों मिलके। और भाई सीधा सीधा हेल्प पे बात कर सकते हो आप, ये सीधा सीधे तीसरा तरीका हो गया, आप इंटर्नशिप पे बात कर सकते हो, बिजनेस टर्नओवर के ऊपर बात कर सकते हो। अब अगला तरीका, चौथा तरीका क्या है, अब सामने वाले इंसान को आप सीधा बोलोगे कि यार आपने एक बिजनेस शुरू करा है यार, लॉकडाउन के अंदर इतनी सारी परेशानियां आई हैं, तो आपने एक बिजनेस करना शुरू करा है यार, जिसके अंदर आपने एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया है एंड यूएसए से इंपोर्ट करते हो प्रोडक्ट्स को, ठीक है, एंड आप अपनी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे हो, अब दे रहे हैं कि ताकि वो चेक करके ना यूज करके उनका रिव्यू कर पाए। ठीक है, अगर वो रिव्यू करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यार इस बिजनेस के अंदर आपको और ज्यादा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये आप बात उन्हें बताओगे, देखो सिंपल, मैं आप चाहता हूँ यार भाई तू एक बार टेस्ट करे तो मुझे रिव्यू करे कि इन प्रोडक्ट के बारे में, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मैं इस बिजनेस के अंदर और इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो इस रिगार्डिंग मुझे बात करनी है, तो मिल सकते हो तो मिले, नहीं मिल सकते तो फोन पे बताओ, अगर ऑनलाइन बताना चाहते हो ऑनलाइन बताओ, प्रोडक्ट के डेमो बताओ। ठीक है, एलोवेरा जेल के जो डेमो है इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो उनको भेज सकते हो, उनके बेनिफिट्स बता सकते हो, टूचेल का बता सकते हो यार, तो आर्टिक सी का बता सकते हो, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप उन्हें बताओ एंड एंड में आप उन्हें यही बोलोगे, पहले तो उन्हें फील बताओ क्यों नहीं लेना है, एंड एंड में बोलो कि लेने पे आ जाए तो यार देखो एक बात बताऊं, मैं फ्री में अभी आप नहीं दे पाऊंगा, 15% का डिस्काउंट जितना मुझको भी मिल रहा है उतने का मैं दे दूंगा, मैं तेरे को बिल दिखा दूंगा,
बिल दिखा सकते हो जितना कि आपको मिल रहा है उतने का आप दे सकते हो। एंड आप उसको बोल सकते हो यार देखो शुरुआत में मेरा बिजनेस अभी ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, शुरुआत में फ्री में नहीं दे पाऊंगा, पहले तू वो कर दे, जैसे ही मेरा थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है, जैसे मैं पैसा वैसा कमाना शुरू कर देता तो पार्टी के लिए मिल गया, आगे प्रोडक्ट ले लियो तो मुझसे फ्री में। इतना दोस्ती अगर आप 10,000 रुपए का टर्नओवर भी आप कर लोगे ना, तो उसके बाद का टर्नओवर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लोग रिपीट ऑर्डर्स देते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी तक देखी है, लोगों का ना खुद ब खुद रिपीट ऑर्डर आ जाता है। पहला काम आपका इतना सा है कि आप लोगों के पेट के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाओ तो सही, एक बार उनको फीलिंग आ गई ना कि ये प्रोडक्ट क्या है, और अपने आप रिपीट ऑर्डर आ जाते हैं। 4 तरीके बता दिया अभी तक मैंने, 5वां तरीके पे बात करते हैं। फाइनली अब हम आ गए हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि आगे मैं सिखाऊंगा थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होती है। देखो बेसिकली 5वां तरीका हमारा ना थर्ड पार्टी अप्रोच है। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब क्या था, किसी भी तीसरे इंसान को, क्योंकि एक तो हो गया आप, दूसरा हो गया आपका क्लाइंट, तीसरे इंसान को आपने बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो ये तरीका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप एक अंकल के पास जाते हो, उनको है डायबिटीज, और आप उन्हें बताते हो अंकल जी मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैंने एक साथ रिसर्च किया है, मेरे को इसके बारे में पता है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। सामने वाला बच्चा तो यार उसको पता लग जाएगा बेच रहा है मुझे, ये मेरा जो भतीजा है ये मुझे ही बेच रहा है। तो आप अगर आपने थर्ड पार्टी अप्रोच को यहाँ पे यूज कर लिया, थर्ड पर्सन को अगर उसने यूज कर लिया, तो आपकी सेल्स है ना जो प्लेस मतलब हो सकती है, मतलब सेल्स इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, वर्ड टू वर्ड ध्यान से सुनना है क्या बात करनी है। देखिए यार एक एक पॉइंट बढ़ते जाना है यहाँ पे। पहला पॉइंट है यू आर वर्किंग ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। आपने बोलना है कि आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको या मिला है प्रोजेक्ट, आप इंटर्नशिप बताओ या कॉलेज प्रोजेक्ट बताओ या कुछ भी बताओ। आप उन्हें बोलो आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और आपको एक कंपनी के बारे में पता लगा जो कि हेल्थ सेक्टर के अंदर, जिसका 42 या 43 ईयर से बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है हेल्थ सेक्टर के अंदर। आपको पता लगा आपको अंकल की कोई भी प्रॉब्लम है, सामने वाली पर्सन की जो प्रॉब्लम है उस पे ऊपर ही बात करनी है। अगर उसको स्किन की प्रॉब्लम है उसी पे बात कर रहे हैं, अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और आपको पता लगा स्किन के ऊपर बहुत तगड़े रिजल्ट्स हैं, 43 इयर्स के अंदर बहुत तगड़े रिजल्ट्स दिए हैं इसके ऊपर। और आपने क्या किया, आपको जैसे ही पता लगा तो आपने पहले खुद रिसर्च की इसके ऊपर बहुत अच्छे से, जैसे आपने रिसर्च की, आपने किसी एक्सपर्ट से भी बात करी, उस ब्रांड के जो एक्सपर्ट थे उनसे भी बात करी, फिर आपको ये फीलिंग आई कि आप अपने अंकल के साथ भी ये शेयर करो। आपने एग्जैक्टली क्या बोलना है कि ध्यान से सुनना, अंकल एक्चुअली मैंने ना अभी एक प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहा था, प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहा था, एंड मुझे एक कंपनी के बारे में पता जो बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहा था, एक कंपनी के बारे में पता लगा जो हेल्थ सेक्टर के पिछले 43 ईयर से बहुत तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड स्पेसिफिकली डायबिटीज के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें मुझे पता लगी जो कि यार नॉर्मली डॉक्टर्स के थ्रू भी नहीं बताया जाता। राइट, तो मुझे डीप रिसर्च करने का मौका मिला, एंड कुछ मैंने एक्सपर्ट से भी बात करी, मुझे पता लगा यार नेचुरली भी डायबिटीज को 2 से 3 महीने के अंदर जड़ से खत्म किया जा सकता है। एंड जैसे ही मुझे पता लगा ना इसके बारे में, तो मैंने खुद रिसर्च किया, एक्सपर्ट से भी बात करी, तो मुझे एकदम आपके बारे में याद है कि ऑलरेडी आप डायबिटीज से बहुत ज्यादा टाइम से परेशान हो, तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक बार मैं आपसे बात करूं, क्यों ना आपको एक बार इसके बारे में बताऊं। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार ना उस एक्सपर्ट से बात करें, उनके पास तगड़ी नॉलेज है, आप उनसे बात करो, मैंने ही बात करी उनसे, आपका ही फायदा हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर आपकी दवाइयां छोड़ दी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैंने भी इस सोच के साथ ये सोचा और मैंने आपसे बात करी। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार अपने एक्सपर्ट से बात करो, मैं आपका नंबर शेयर करूँ या उनका नंबर शेयर करूँ आपको, वो आपसे बात कर लेंगे। अब वो बोले हाँ हाँ कर लो। आप अपने एक्सपर्ट अपने अपने अपलाइन को अपना नंबर शेयर कर सकते हो, आप या उनका नंबर शेयर कर सकते हो, आप उन दोनों की बात करवा सकते हो। अब बात आती है एक्सपर्ट की। अपलाइंस के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा यार, कि जो लोग बात करेंगे, जो एक्सपर्ट बनेंगे, जो उनके एक्सपर्ट की तरह बात करें, तो पहले तो देखो आपको अपनी तरीके से ना पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करना, प्रोडक्ट के ऊपर एक तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ना बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपकी अपनी जो टीम के अंदर वो अपनी लाइन को बोले कि आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी पूरी एग्जैक्ट केयर प्रोडक्ट्स की, उसको समझे यार, उसके प्रोडक्ट की नॉलेज लो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, दूसरी बात ये है आपको कंसल्टेंट बनना है। ठीक है, आपको कंसल्टेंट का मतलब यार ये है कि आपको डॉक्टर ने देखा होगा ना कि ये ले लो वो ले लो ये दवाई ले लो, बोले वो सामने वाले पर्सन को उनकी प्रॉब्लम पूछता है, कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा डिटेल में बताओ और बताओ। आपको सामने वाले पर्सन से सवाल पूछना है, आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है, कब से है, आप उससे साथ साथ कोई और प्रॉब्लम आपने क्या फील किया, आप कब से डायग्नोज हुआ, कब से दवाइयां चल रही है, कहाँ कहाँ खर्चा किया, कहाँ कहाँ डॉक्टर के पास गए हो। इस तरीके से आपने सवाल पूछने हैं, सामने वाले पर्सन ने रेपो आपको बिल्ड हो जाएगा। अगर आप सीधा सीधा प्रोडक्ट पे आ गए ना, सामने वाले पर्सन को ये फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना, आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई,
तो वो तभी आएगी जब आप उससे सवाल पूछोगे अच्छे से। तो आपको सवाल पूछने, ट्रिगर द इमोशन। देखो सेल्समैन नहीं बना अभी चीज बना। और उसकी दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रिगर द इमोशंस एंड फीलिंग। देखो सेल्स हमारी ना इमोशंस के ऊपर होती है, फीलिंग्स के ऊपर है। आपने कभी कार के शोरूम पे जाओगे ना, स्कूटी के शोरूम में भी अगर जाओगे ना, सामने वाला इंसान कभी भी स्कूटी के स्पेसिफिकेशन तो देखो ऐसे बताता है, बट उसके बाद वो बताने के बाद बोलते हैं यार स्कूटी आपके ऊपर बहुत अच्छे लग रही है। आप ये शर्ट पहन के ना, जो आप शर्ट जो जच रही है ना, सामने वाले पर्सन को फील करवा देता है कि यार सामने वाला पर्सन बहुत स्पेशल है। तो उस फील करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये फील करवाना पड़ेगा। जब ये इन प्रोडक्ट को लेना शुरू करोगे ना, एक हफ्ते के अंदर, पहले 10 दिन के अंदर आपको जो फीलिंग आनी शुरू होगी ना, आपकी जो एनर्जी लेवल जो बूस्ट होगा ना, सबसे पहले जो आपके डाइजेशन पे फर्क आएगा ना, आपका पेट आपको पहली बार लाइफ में थैंक यू बोलेगा। लाइफ जिंदगी में पहली बार आपने सही जगह पैसा लगाया। स्पेसिफिकेशन तो आपको बताने हैं, पर जरूर बताने हैं, फर्क भी आपको जरूर बताना है मार्केट में और इससे अलग क्यों है, आपको बताने का मौका भी मिलेगा कि पूरी तरीके से वो बात भी सुने, अगर आपने उनसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं तो। देखो अब ज्यादा नहीं बोलना है, डू नॉट स्पीक टू मच, थर्ड पार्ट देख लो। आपने सुनना है और उसको हैंडल करना है कॉन्शियसनेस के साथ। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको होना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना है आप। अच्छा देखो यार, शुरुआत में हो सकता है यार कुछ गलतियां हो, गलतियों से घबराना मत, कुछ लीड्स लूज होंगी, कोई बात नहीं है। आप उस प्रोसेस के अंदर हो जहां पे आप बन रहे हो, जो आप बनना चाह रहे हो ना, अब वो आप बन रहे हो। इसी तरीके से मैंने भी काम किया था, इसी भी तरीके से आप भी काम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लास्ट, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, देखो मार्केट दे नीड आवर प्रोडक्ट्स, यू जस्ट नीड टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर। देखो अगर उन्हें प्रोडक्ट है, वो लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं ना, उनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है मेरे भाई, इस बात को समझो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन तरीके से सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट करना है। आपके दिमाग के अंदर जो अंदर बातें ना, वो सामने वाले दिमाग के अंदर ट्रांसफर करनी है, आपकी सेल्स हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, वो उस पॉइंट पे आप यूज करोगे ना, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखो यार वो यार बोलेंगे इतना महंगा क्यों है, तो आप उससे बोल सकते हो देखो आपका जो पूरा पैक बनेगा ना, वो लगभग 3 महीने आपको चलेंगे, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और लगभग 12-13 हजार रुपए का खर्चा आपका आ सकता है। बट मैं शुरुआत में आपको बोलूंगा या बोलूंगी कि आप कम से कम 2 या 3 हजार तक, 2 हजार या 3 हजार तक प्रोडक्ट के साथ आप शुरुआत करो। पहले आप रिजल्ट लो, अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आप अगले महीने अपने आप मंगाओगे। मैं चाहूंगा तो देखो आप सीधा बोल सकता हूँ 15 हजार या 13 हजार रुपये का प्रोडक्ट लग सकते हो यार, समझ रहे हो। पर मैं आपको सच में चाहता हूँ कि हमारा बिजनेस है ना, वन टाइम कस्टमर से नहीं चलता है। आपको ही पता है बिजनेस के अंदर रिपीट ऑर्डर्स जिस इस बिजनेस के अंदर आते हैं, वही बिजनेस चलता है। आप समझ रहे हो। अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट देता हूँ, आपको फायदा ना हो, दोबारा हमारा बिजनेस चलेगा ना, आप किसको बताओगे भी नहीं, आप खुद भी नहीं लोगे। अगर मैं आपको थोड़ा ही देता हूँ और आप अपने आप मुझसे दोबारा लेते हो, आप 4 और लोगों को बताओगे, तो इससे सामने वाला ना इंसान आपसे ट्रस्ट करने लग जाता है। हाँ यार ये सही सेल्स नहीं कर रहा है, ये मुझे कंसल्ट कर रहा है। इस चीज को आप ऐड कर सकते हो। एंड पांचवा पॉइंट यहाँ पे याद रखना, क्रिएट अर्जेंसी। अगर ये नहीं करे काम खराब हो जाएगा, वो बोलेगा चलो देखते हैं लेते हैं, ऐसा मत करना। अर्जेंसी क्रिएट करना, बोल सकते हो देखो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, आपको पता है कि आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी, यूएस से हम प्रोडक्ट्स आते हैं ना, अब इंपोर्ट होना बंद हो चुका है। यहाँ पे आप बोल सकते हो इंपोर्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह का सिचुएशन है इंटरनेशनल उसके अंदर। तो जो स्टॉक था इंडिया के अंदर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, एंड मुझे लगता है आने वाले 4-5 दिन के अंदर, 6 के अंदर ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। अगर आपको चाहिए फटाफट से ऑर्डर करो, फटाफट ऑर्डर करोगे मैं आपके पास शिप करवा दूंगा, एंड आपके पास प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे। एंड आप कुछ भी आप अपना दिमाग लगा के अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, सामने वाला पर्सन तुरंत डिसीजन ले ले। राइट, तो अब अगले पॉइंट पे चल रहा हूं मैं। एंड अगला पॉइंट हमारा कहता है पेरेंट्स द बेस्ट सपोर्टर्स। आपने ये बहुत बार सुनी भी होगी, आपको बहुत बार फील भी होगे कि हमारे पेरेंट्स जब हमेशा ना हमारा भला चाहते हैं, कोई भी बात करनी हो ना, तो कोई भी किसी चीज को मना भी करना हो ना, तो आपका वो फेवर पे ही बात करते हैं। कई बार क्या हो, ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि आप पहला पॉइंट देख भी रहोगे, अंडरस्टैंड व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड। इस बात को समझो कि वो इस बिजनेस को क्यों नहीं समझते। आप समझो कि आपको ये पता ही है यार, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी गंदी कंपनी ने इमेज खराब कर रखी है, जिसकी वजह से ना लोगों को लगता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गलत इंडस्ट्री होती है, इस लोगों का पैसा लेके भाग जाती है। हर कोई ये बात समझनी पड़ेगी। पापा या मनी आपकी बात इसलिए नहीं समझते क्योंकि उनका भी बुरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब आपने तो पूरी ट्रेनिंग दी, आपको तो पूरे तरीके से पता है कि सही पहलू भी पता है, गलत पहलू भी पता है। आप उनको उनके तरीके से समझाओ, आप उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश मत करो। आप बिजनेस की तरीके बात कम, प्रोडक्ट की बात ज्यादा, हेल्थ इंडस्ट्री की बात आप ज्यादा करो। एंड उनको आप ये बता सकते हो इस बिजनेस को करने से आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा। राइट, आपकी पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से इंप्रूव होगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगी, आप 4 लोगों में बात करना सीखोगे, स्टेज फेयर निकलेगा आपके अंदर से, आप कम्युनिकेट करना सीख लोगे।
आप सेल्स सीख लोगे, जो दुनिया में हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। कि जब आप सारी बातें अपने पेरेंट्स को समझाओगे ना, आप सीधा सीधा बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला था आप भी बोल सकते हो। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है, वो बाहर 50 से 60 हजार रुपए का होता है। 50 से 60 हजार रुपए का कोर्स होता है, जो कि यार पेड बताएगा, और वो भी थ्योरेटिकल सिखाएगा, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको थ्योरेटिकल छोड़ के प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो 33,000 का आपने जो टर्नओवर किया उसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिल गया, और जो आप सीखते हो ना प्रोसेस के अंदर, वो सारी चीजें फ्री होगी ना। आपको सारी चीजें यार फ्री में मिल रही है, आपको बहुत अच्छे गाइड मिल रहे हैं, बहुत से अच्छे मेंटोर मिल रहे हैं जो सिखाने वाले हैं आपको। ये सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे ना, दे आर द बेस्ट सपोर्ट। एक बार उन्हें समझ आएगा ना, वो आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करने वाला है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ना, यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, यहाँ पे मीटिंग होंगी आपके टीम के अंदर। वो आपको सिखा देंगे कि हाउ टू डू 2CC और ज्यादा। ठीक है, आपको थोड़ा बेसिक बताएंगे। और जैसे कि मैंने बता ही दिया है, और आपने इस बिजनेस को करने के क्या बेनिफिट होने वाले, ये वाले अपने पेरेंट्स को समझाना है। अगर आपके घर वाले 10-15 हजार रुपए की अर्न कर सकते हैं आप, तो आप बात समझो, आगे का टर्नओवर भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड पॉइंट पे अगर के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड आगे चलते हैं। पेरेंट्स को समझाना क्यों जरूरी है, देखो। अब देखो यार, पूरे बहुत ओवर वैल्यू वो चीज हो रखी है ना। तो यहाँ देखो, ब्रेन इज अ गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म, गिव इट अ गोल। अगर कोई देखो इसके पास गोल है, ये उस तरीके से काम करेगा। अगर इसके पास गोल नहीं है, ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, अगर उसको बच्चे को पता है उस 25 तारीख को पेपर है, वो 23 तारीख या 24 तारीख को पढ़ने बैठेगा। अगर उसको पता ही नहीं है उसको पेपर कब है, तो मजाल है वो पढ़ने बैठ जाए। मजाल है, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, जो हमारा दिमाग है ना, वो गोल पे ही काम करता है। गोल नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो सर्कुलेशन से मतलब मेरा यही है कि जैसे कि हर किसी के पास भी 5 से 6 हजार रुपया, डेढ़ एक सूट भी सिलवाना है, 5-6 हजार रुपये उस पे भी लग जाता है। अगर 5 से 6 हजार रुपये एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। आप 10 हजार 15 हजार रुपये एक बार में ले सकते हो। अगर आपकी आंखों के पास सामने प्रोडक्ट है ना, तो आपकी आंखों के सामने एक गोल है। प्रोडक्ट आप एक लेके रखोगे ना, आपके आंखों को चुभेगा, यार मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है। आपके दिमाग के अंदर एक फीलिंग है, मुझे ये प्रोडक्ट को निकालना है। ठीक है, अब आपका दिमाग आपको तरीके देगा, जो भी तरीके आपको मैंने बताई, अब उन तरीकों को यार अपने आप आपको मिलने देगा, आप सर्कुलेट करने लग जाओगे, आप निकालने लग जाओगे। एक बार याद रखना, खाली दुकान खाली मकान में भूत का निवास होता है, समझ गए। अगर आपकी दुकान ने, अगर आपने बिजनेस शुरू किया, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अब आप क्या करोगे, आप सारे इंप्लीमेंट करोगे प्रोडक्ट, आपके पास लोग ऑर्डर देंगे। अब अगर ऑर्डर नहीं देंगे, अगर आपके प्रोडक्ट नहीं होगा, अगर आपके प्रोडक्ट है ना, अगर आपके लोग उन्हें तुरंत प्रोडक्ट नहीं देते, अगर मैं मंगा के देता हूँ। अब आप सोच के देखो, आप किसी दुकान के पास आप प्रोडक्ट खरीदने गए, वो कहे आपको मैं मंगाता हूँ, आप पैसे अभी दे दो। आप पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। आप बोलोगे कोई बात नहीं, आप मंगवा दो, अब मैं कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा और फिर पैसे दे दूंगा, इस बात है। इसी तरीके से लोग भी करते हैं ना, अगर आपके प्रोडक्ट है ना, आप तुरंत उनको यूज करवा दिया, यहाँ नहीं खोल दिया, सामने यूज करवा दिया, ऐसे मैंने किया हुआ, मैंने तब बता रहा हूँ। ठीक है, तो सामने वाले पर्सन ले लिया। अगर उसने बोल दिया कि चलो, आपने बोल दिया कि मैं मंगाऊंगा, अभी मेरे पास है नहीं, तो उसका दिमाग थोड़ा बदल गया। आप वहां से गए, उसके दिमाग में मेरे को बच्चे की फीस भी भरनी है, मुझे ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है। चल यार थोड़े दिन रुक जा, मैं अभी थोड़ी तंगी चल रही है, मैं थोड़ा बाद में लूंगा। आपने क्या किया, आपने कन्वर्टेड लीड आपने हाथ से मिस कर दिया। ये गलती नहीं करनी है। सर्कुलेशन कर सकते हो आप प्रोडक्ट्स की। मान लो 10 हजार की आपने एक बार रखा, आपने रिटेल किया, 2 महीने का टाइम मिला है ना, उसको रिटेल किया आपने, 10 हजार वापिस आया। इनफैक्ट 2000 एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि हम तो 15% ऑफ पे ले रहे हैं ना, एमआरपी पे दे सकते हैं। आपने 10 हजार का वापिस से टर्नओवर जनरेट करो, 10 बार का वापिस से रखो, उसको सेल करो, फिर वो रिटेल करने के बाद फिर पैसा आएगा, फिर आप दोबारा से कर सकते हो, फिर आपके पास आ गया। अब 3 बार में आपने 2CC का टर्नओवर कर दिया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वन शॉट कर सकते हो बहुत बढ़िया रहेगा, प्रोडक्ट बेचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पूरे के पूरे ब्रांड को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा पूरा ब्रांड है ना, जो अगला मैं बात करूंगा ना, तो जो लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा ना, जो भाई, उसके अंदर मैं आपको ये बताना हूँ एक बार में हमें करना क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए हमें। 9th पॉइंट के अंदर हम हाँ चुके। 9th पॉइंट हमें क्या कहता है, टेक द सपोर्ट ऑफ योर एंटायर फैमिली। मैं बार बार बोलता हूँ, हमारी पे इतनी मेहरबानी की गई है ना, कि हमारा जो खानदान है ना, उसके अंदर 16-17 लोग निकल जाते हैं यार। बुआ, मासी, चाची, मामा, मामी, भाई यार पता नहीं कौन कौन है यार, बहुत सारे लोग हैं बताने पे अगर आए तो। भाई मैंने एक इंटर्नशिप, उन्हें सीधा बोला, मैंने इंटर्नशिप करना शुरू करें, मैं एक 30,000 या 33,000 का कर रहा है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे को 2,000 का प्रोडक्ट आपको बेचना है, आप मेरे को बता दो कौन से प्रोडक्ट भेजो, मैं आपको बेच रहा हूँ। अब मुझे अभी चाहिए, अभी मेरे को एक दिन के अंदर टर्न आउट करो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे पैसे कमाने हैं, सीधी बात। या यहाँ पे एडवांस भरना नहीं है, बच्चा बन के हेल्प मांगनी है, या बी अ किड, जस्ट आस्क फॉर सपोर्ट।
ठीक है, आपकी फैमिली अगर अच्छी है, केयर करती है, तो सपोर्ट कर देंगे आपको। अगले पॉइंट पे मैं चल रहा हूँ। तो अच्छा, ये हमारा 8वां पॉइंट था, वेरी सॉरी, ये हमारा हो गया 9th पॉइंट। यहाँ पे आपको एक हेल्थ सेशन आपको ऑनलाइन कंडक्ट करना पड़ सकता है, चाहे तो आप देख सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपको एक और वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर, वहां पे आप देख के आप हेल्थ सेक्शन कंडक्ट कर सकते हो। रिसर्च करने के बाद आप एक ऑनलाइन वीडियो बना के डाल दो, या तो उसके ऊपर आप लाइव गूगल मीट का यूज करते हो या जूम का यूज करते हो, आप लाइव आप बोल सकते हो, हेल्थ सेशन कंडक्ट कर सकते हो, वहां से भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप इंटर्नशिप टेक्निक का यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ सीधा सीधा बोल सकते हो कि आपने एक अगर आपको मिल रहा हो अपनी फैमिली वगैरह के साथ, आप बोल सकते हो आपने एक इंटर्नशिप मिला जिसके अंदर आपको नॉलेज शेयर करनी है सामने वाले इंसान को। हेल्थ की जितनी भी नॉलेज आपको मिलेगी ना उस वीडियो के अंदर, जो आप वीडियो देखोगे, आप वो बोल सकते हो ये वाली नॉलेज आपको सामने वाले इंसान को पहुंचानी है, 20 लोगों को पहुंचानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को आपको 15 मिनट का टाइम चाहिए, आपको पूरी नॉलेज आप उन्हें डेमो करके दिखाओ, नॉलेज शेयर करनी है। नॉलेज अगर सामने वाले पर्सन के तक पहुंच गई ना, प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, आपकी नॉलेज बिक जाएगी। उस वीडियो को देखना, आप ना वीडियो देखना, आप शेयर करो नॉलेज को। अब अगला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। 10th पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर 4 बातें करने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है, कई वीडियोस के अंदर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। पहले फिर से ज्यादा फोकस लेके जाना चाह रहा हूँ। पर मैं स्कूल के अंदर देखो, हमने 10 से 15 लाख रुपया, कॉलेज के अंदर कम से 7-8 लाख रुपया, टोटल लाख मिला के 20 से 23 लाख रुपया हमारे खर्च हो जाते हैं एक जॉब लेने के लिए, एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए, राइट। जॉब मिलती है 25, 30, 40, 50 हजार रुपए की, हमने खर्चा कर दिया 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपए का परसेंट हमारा कितना होता है, 50 हजार रुपया, है ना। 25 लाख का 1% कितना मिला है, 25 हजार रुपया, और उसका वो निकलेगा कितना, 50 हजार। 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने इतना खर्चा किया। अब आप बताओ, महीने का 2% का इंटरेस्ट लेने के लिए क्या हमने इतना खर्चा किया? क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो जितना पैसा आपने लगाया, जितना आपको मिलने वाला है? दूसरी बात ये है, पूरी दुनिया के अंदर हमसे पैसा कमा रही है दुनिया, पूरी दुनिया हमसे पैसा कमाती है, हम एक जने से पैसा कमाते। एग्जाम्पल दो, जब शर्ट जहां से या ये ब्लेजर या हम जहां से लिए होंगे, ये मुठी जहां से लिए होंगे मैंने पैसे दिए होंगे, ये लैपटॉप जहां से मैंने लिया होगा मैंने पैसे दिए होंगे, ये घर जहां पे मैं रह रहा हूँ मैंने पैसे दिए, हर चीज के पैसे दिए। अगर मैं रिक्शे से जाऊं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मैं कैब से जाऊं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं अपनी बाइक से जाऊं तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, मैं गाड़ी से जाऊं मैं पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मतलब यार, बाल कटवाने जाता हूँ तो पैसे देने पड़ते हैं। हर दुनिया, हर एक चीज पैसे। अगर भगवान को विजिट करना है ना, मंदिर में जाने के लिए वीआईपी की अलग लाइन होती है, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मतलब एक सोर्स से पैसे कमाए, बहुत सारे सोर्सेज पे मेरे पैसे जाने हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से आप भी बहुत सारे लोगों से पैसे कमा सकते हो, जिससे आप मिलो उससे आप पैसे कमा सकते हो, वो कौन सा तरीका है? वो नेटवर्क मार्केटिंग है भाई, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। आप जहां चाहो वहां पे आप ऑफिस है, जिससे आप बात करो वो आपका क्लाइंट, वो आपका प्रोस्पेक्ट, आप हर एक इंसान से पैसे कमा सकते हो। बस इस बिजनेस को अपने तरीके से सीखना है। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। 33,000 का टर्नओवर को कंप्लीट करना है, जहाँ पे हमने 25 लाख रुपए लगाए थे। 25 लाख रुपए लगाने के 25,000 या 50 रुपए मिल रहे थे, जो एक डे ड्रीम है, वो सपना है 50,000 आज के टाइम पे। जो लॉकडाउन के बाद तो आपको ही पता है, जहाँ पे 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं उनके भी यार डिडक्ट कर दिए गए हैं, बहुत पैसा पैसा काट रही है कंपनियां। वो तो सपना है आज के टाइम पे यार, 50,000 रुपए की बहुत अच्छी सैलरी है, या तो आज के टाइम पे नहीं है। जो 30,000 का टर्नओवर कंप्लीट करने के बाद ना, 33,000 या 33,000 का, आप इजीली ना अगले महीने से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, अगले महीने से आप 20 से 30 हजार रुपए अर्न करना शुरू कर दो। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो। अब जो 33,000 का जो प्रोडक्ट है, आप एक बात को सोचो, हमारे सबके घर में स्किन के ऊपर, पर्सनल केयर के ऊपर, स्क्रब, शैम्पू, टूथजेल, इन सबको मिला के 1.5 लाख के प्रोडक्ट हमें इतना हमेशा आता है। 1,500 का आपको हर महीने प्रोडक्ट आ रहा है, 12 महीने के अंदर कितना है, 18,000 रुपए प्रोडक्ट है। 18,000 रुपए हम दुकान को देके आ ही रहे हैं ना, वही पैसा बचाना है। वो पैसा बचा है, वो 33,000 का टर्नओवर जनरेट किया, एक बार लेके रख लिया, एक बार मान लिया रख लिया। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कैश पड़ा हुआ है, जो कैश हमारे बैंक अकाउंट में था वही प्रोडक्ट के फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर वो निकल गया तो अपना पैसा हमारे पास वापस हो गया, रिटेल हो गया। तो अगर नहीं भी हुआ तो यार अब हमें 18,000 रुपया दुकान को नहीं देने, 12,000 रुपया जो एक्स्ट्रा जरूर हुआ, जो 30,000 या 33,000 का या 13-18,000 रुपया अलग से हुआ, जो हम 18,000 रुपये साल में हो रहे थे ना,
और पूरे साल में आपका 33,000 का होगा, 12 या 13,000 रुपए का जो आपका एक्स्ट्रा होगा ना, बिल्ड क्वालिटी के आपको अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो फैमिली के अंदर मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका खुद का बिजनेस वहां पे वो हुआ है, आप दुकान वाले से आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, वहां पे पैसा नहीं मिल रहा था, कोलगेट का भी आपको पैसे नहीं थे, बट फॉरएवर लिविंग अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो हो सकता है आप 1 साल के अंदर आप 3-4-5 लाख रुपए आप कमा लोगे पूरे साल का। हो सकता है आप 1 साल के अंदर अगर आप मैनेजर बन के आप लाख रुपया महीने का आप कमाने लग जाओगे। तो इस कंसेप्ट को आप समझो, 33,000 का इज नॉट अ बिग डील। आज ना बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को क्रिएट करने के लिए करोड़ों के लोन्स लेते हैं, आप समझ रहे हो, करोड़ों के लोन्स लेते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख के लोन लेते हैं। बहुत आसान है अपने बिजनेस को क्रिएट करना। आप एक बिजनेस के अंदर आ रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप दिमाग खोलो, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, आप में कर लोगे, तो आप कुछ भी जुगाड़ करके ना आप अपने 33,000 के टर्नओवर को कंप्लीट करके साइड रखते हो, बिजनेस को तरीके से कर सकते हो। लोग प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट हो ना हो, बट मुझे ये है, पैसा कमाने के लिए हर एक इंसान इंटरेस्टेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इस बैच के अंदर अपना 2cc कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, उन लोगों के लिए, उन लोगों की 2cc कैसे ऐसे करवानी है ना, वो हम सिखाएंगे कि कैसे ऐसे करवाना। आपको 10 तरीके करने मिल गए, एक तरीका पकड़ो और अपना जल्दी से जल्दी ना अपना 2cc का लेवल कंप्लीट करो एंड आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स प्ले। और पूरा का पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है एंड मैं आपके साथ हूँ एंड बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे, बाय बाय।